इतिहास ने द्रौपदी को याद रखा, उलूपी को जाना, पर मुझे? मैं चित्रांगदा हूँ, मणिपुर की रानी, राजकुमारी नहीं, एक योद्धा, एक पत्नी, एक माँ, एक स्त्री जो अपनी शर्तों पर जीती है। मेरे पिता राजा चित्रवर्मा, कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने मुझे ही अपना उत्तराधिकारी बनाया। बचपन से तलवार मेरी सहेली थी, घोड़ा मेरी सवारी। मैंने शास्त्र नहीं, शस्त्र थामे। मेरी परवरिश रानी बनने की नहीं, योद्धा बनने की थी। वह वर्ष का वही समय था जब वर्षा मणिपुर को हरियाली में डुबो देती है, और तभी एक अजनबी धनुर्धारी वन में आया। वह अर्जुन था, पांडवों का वीर, परंतु मुझे वह राजकुमार नहीं, एक थके हुए पथिक की तरह दिखा। मैंने पहली बार किसी पुरुष की ओर नारी होने के भाव से देखा, पर साथ ही मैंने यह भी सोचा, क्या वो मुझे वैसे ही देखेगा जैसे मैं हूँ। जब अर्जुन ने मेरा हाथ मांगा, मेरे पिता ने कहा, चित्रांगदा मणिपुर की वारिस है, वह किसी की संपत्ति नहीं बन सकती। मेरे दिल में प्रेम था, पर मेरी आत्मा स्वतंत्र थी। मैंने कहा, यदि तुम मुझे पत्नी की तरह स्वीकार करो, तो साथ ही मणिपुर की रक्षक के रूप में भी स्वीकार करना होगा। अर्जुन ने सहमति दी। हम एक हुए। कुछ समय बाद हमारे पुत्र का जन्म हुआ, बाभरुआ। वह मेरी आशा था, मेरा उत्तराधिकारी, मणिपुर का भविष्य। लेकिन हर यात्रा को ठहराव नहीं मिलता। अर्जुन को जाना था, वह चला गया, मुझे मेरी धरती, मेरा पुत्र और यादें देकर। लोग कहते हैं राजमहल में सब कुछ होता है, पर मैं जानती हूँ एक रानी का भी हृदय रोता है। मुझे अर्जुन से शिकायत नहीं थी, क्योंकि उसने वादा तोड़ा नहीं, बस निभा नहीं पाया। मैंने अपने आंसुओं को कवच बनाया और अपने पुत्र को वो दिया जो अर्जुन मुझे दे नहीं सके, माँ का भी साथ और पिता की छाया। समय ने करवट ली। अश्वमेध यज्ञ में अर्जुन का घोड़ा मणिपुर पहुंचा। मेरे पुत्र ने उसका मार्ग रोका। युद्ध हुआ पुत्र और पिता के बीच। जब अर्जुन को बाण लगे, मैं दौड़ी। मैंने अर्जुन को देखा और उन्होंने मुझे। सालों बाद वो मौन संवाद फिर जीवित हुआ। मैंने अर्जुन से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक वादा लिया कि बाभरुआ को वही सम्मान मिलेगा जो पांडव पुत्रों को मिला है। आज भी कोई मणिपुर की धरती पर खड़ा होकर कहता है, एक रानी थी जो कभी हारती नहीं थी। मैं चित्रांगदा हूँ, एक स्त्री जो प्रेम में झुकी पर अधिकार में कभी नहीं, जिसने विवाह में समर्पण किया पर पहचान कभी नहीं खोई। महाभारत मुझे भुला सकता है, पर मेरी आत्मा हर उस स्त्री में जिंदा है जो अपने सपनों को तलवार की धार पर रखती है।